से आप सारे लोग, मैं ना 2 बैग लेके जा रहा हूँ। इस बैग में मैंने लैपटॉप डाल रखा है और इस बैग में मैंने बाकी सामान डाल रखा है। बड़ी हाउ आर यू? हाय बड़ी, हाउ आर यू? कैसे? बड़ी आपकी कैब आ गई आज हाइलेक्स। ये भी रखना। और मैं बैठ जाता हूँ इसकी हाइलेक्स में। सर बड़ी थी कैसा बड़ी? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और आप लोगों को बताता हूँ, मैं चॉकलेट खाता खाता आ रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं आरटीओ। हमारा जो काम पेंडिंग था नंबर वाला वो करने जा रहे हैं फिर से। ये अभी अपनी थार कोर्ट में ले जाके आया। ठीक है इसकी थार का ना कोई चालान हो गया था और आरसी ले गए थे। कितने दिन हो गया था? बड़ी आज हो गए थे नेट 4 महीने। 4 महीने से आरसी पड़ी हुई थी कोर्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसने सोचा कि अब कभी भी गाड़ी काम में आ सकती है। पता नहीं अगर अपन को कहीं बाहर जाना पड़े ना तो अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि इसको भी नहीं पता कि मैं कब कैसे बोल दूंगा कि ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो उस चक्कर में ये सुबह से कोर्ट में बैठा हुआ था, आरसी छुड़वा के लेके आया है, चालान वालान जो भी था वो पूरा कटवा के आया है। और अभी हम जा रहे हैं नंबर लेने, नंबर का पैसा जमा कराने, क्योंकि नंबर आ जाएगा तभी हम आगे जा पाएंगे। वैसे तो ऐसे ना कि वैलिड है, अपन 1-2 महीने तक गाड़ी को चला सकते हैं ऐसे, लेकिन नंबर तो मेरे को चाहिए ही। कि उसमें टाइम क्यों लगाना? अगर जो काम 2 महीने बाद भी पैसे से ही होना है तो वो अभी पैसे से कर आके ख़त्म करो। जिस चीज़ में मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग, देखो ज्ञान आ गया एक, ठीक है आपको ये याद रखना है जीवन में हर बार, ठीक है, कि आपके अगर कोई ऐसा काम है ना जो पैसे से जल्दी हो सकता है, या फिर जो काम पैसे से ही होगा, उस जगह आप जानकारी लगा रहे हो, उस जगह आप सोच रहे हो यार मेरा दोस्त है फ्री में कर देगा वो काम, ऐसा मत करना। जीवन में नियम बना लो कि जो काम पैसे से होना है ना उसको पैसे से ही करो। काम भी जल्दी होगा, काम अच्छा भी होगा, आप पे किसी का एहसान नहीं होगा और आप ना अच्छे से आगे ग्रो करोगे। ये ना मैं बहुत लाइफ एडवाइस दे रहा हूँ, लाइफ लेसन वाली, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, मैंने सीखी है, मैंने समझी है। ये चीज़ में आप ना दोस्ती यारी मत करो। जो काम पैसे से होगा वो पैसे से ही होगा भाई, वो जल्दी और होगा। कैसी धूप में, देखो कैसी धूप में है हम, देख रहे हो आप। अलग ही स्ट्रगल चलता है अपना भी यार। भयंकर ही धूप है भाई, भयंकर ही। होता है कि ये लाइन लग रही है, लाइन लग के कुछ ना पर्ची वर्ची कटती है, पता नहीं क्या होता है, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं। बड़ी तेरे को कोई आइडिया? बड़ी आगे जाके वो बंदा उधर इनको खड़ी करेगा, फिर अपनी गाड़ी का निरीक्षण करेगा और उसमें पता नहीं बहुत लंबी लाइन लग रखी है। तो ऐसे ना पूरा प्रॉपर एक सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने कि जो एजेंट है, एजेंट का लड़का मेरे साथ आ गया, वो आगे गया, वो लाइन में ना वो आगे पर्ची कटा रहा होगा और ये एक सीधी सीधी लाइन है, उस सीधी लाइन में जा रहा है। मतलब इस जो नॉलेज का है वो आपके कोई काम नहीं है, मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ। बट हाँ भाई गर्मी तो बहुत तेज़ है। ये तो चलो अभी गाड़ी में बैठ गया, पहले पैदल ही घूम रहे थे, गर्मी में बहुत तेज़ गर्मी है भाई। लेकिन ये काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लद्दाख में ही काम आएगी अपनी ये धन्नो। हमारा आधा काम हो गया, मतलब अब गाड़ी यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं है पर को, नहीं ठीक है। जो इंस्पेक्शन करना था उन्होंने कर लिया, गाड़ी यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं है। मतलब जो भी उनको करना था ना, डॉक्यूमेंट वगैरह देखो। भाई गर्मी तो देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा गर्मी का तो बता ही नहीं सकता कि इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है कि गर्मी की गर्म की गर्मी हो रही है। दुबई याद आ गया। दुबई याद आ गया यार, दुबई इज ऑल्सो ब्यूटीफुल कंट्री, सिटी, कंट्री बड़ी यूएई है ना, कंट्री तो यूएई है। दुबई इज स्टेट, जो भी बोल दो आप, एक अलग वो पार्ट है। दुबई भी जाएंगे अपन कभी यार, वापस दोबारा तिबारा चौबारा, वही मैं वापस जा रहा हूँ। और ये भाई साहब गाड़ी लेके जा रहे हैं मैं मेरी प्रॉन्ग्स पे घूमूंगा, मेरे पास यही है भाई। मैं तो देखो आप नॉर्मल सर जाना आना हो तो कहीं भी जाना आना तो बता देना, बड़ी कोई दिक्कत नहीं। चल ठीक है, बड़ी आराम से जाना है। मैं लैपटॉप ले रहा हूँ पीछे से। ओके बाय बाय। चेंज करके मैं वापस जा रहा हूँ। मैं जा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बड़ी का और बड़ी के भाई का हेलमेट है, उनके अंदर इंटरकॉम नहीं लगा हुआ, तो मेरे को वो इंटरकॉम लगवाना है। और थोड़ा सा एक का वाइज़र ख़राब है तो वाइज़र चेंज कराना है, तो उसके लिए मैं वापस जा रहा हूँ बाइक के डेस्टिनेशन पे, क्योंकि वहाँ पे सब मिल जाता है। वाइज़र नहीं है मेरे पास, इंटरकॉम हेलमेट में है और एक मेरे पास नया पड़ा है, तो वो मैं स्विच करवा लूँगा। और बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी है ही मेरे पास। और ये सारी चीज़ें भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये हेलमेट भी रेडी हो जाएंगे। एक बार मैं गियर्स की भी बात कर लूँगा, लद्दाख में मेरे को क्या क्या गियर्स चाहिए। तो बाइक का डेस्टिनेशन आ गया था। जैसा कि ये हमेशा मेरा वेलकम करते हैं एक चाय, कॉफ़ी के साथ। ऑल तो मेरे को चाय पसंद है, इनको ये भी पता है, तो चाय भी पिला देते हैं। ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये चाय हम दिखा देते हैं ना आपको, ठीक है। ये अभी मेरे हेलमेट के साथ, ये देखो चाय ये पी रहा है, कॉफ़ी मेरे को पिला रहा है। भैया मेरे को बहुत खुशी मिलती है कौन चलेगा का के पूरी टीम को देख के, और जो साथ में जाने वाले लोग हैं ना, मेरे को उनको देख के ना बहुत मज़ा आता है। आपको लगता नहीं है मैं फेक कर रहा हूँ? मेरे को भी कभी कभी लगता है कि शायद पता नहीं कभी ना कभी तो मेरा भी नंबर आएगा। इनको लेके जाऊंगा कभी, बस इनको छुट्टी नहीं मिलती इसलिए नहीं जा पाते, वरना इनको तो लेके जाऊंगा कभी। अभी मैं यहाँ पे ये काम करवा लेता हूँ हेलमेट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं लद्दाख के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरे को क्या गियर्स चाहिए क्या, क्योंकि सारी चीज़ें ना बाइक से रिलेटेड चीज़ें तो यहीं मिलेगी मेरे को।
तो देखो लद्दाख के लिए क्या है ना, लद्दाख के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है राइडिंग गियर्स, ठीक है। तो एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो हेलमेट मेरे पास बहुत सारे हैं, अगर मेरे पास कम पड़ेंगे मुझे ऐसा लगेगा तो अपन 2-4 हेलमेट और ले लेंगे। राइडिंग गियर्स भी मेरे पास ना स्पेयर में बहुत सारे हैं और सारे अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं। और अगर फिर भी मुझे लगेगा कि कम पड़ रहे हैं तो हम राइडिंग गियर्स भी ले लेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे तक मुझे लग रहा है कि जितना सेफली हम चलेंगे ना उतना ज़्यादा सही रहेगा। सारे लोग वैसे भी बाइक पे नहीं होंगे, ठीक है। कुछ लोग कार में भी रहेंगे, कुछ लोग बाइक पे भी रहेंगे, बट मेरे को ये है कि जितने भी लोग बाइक पे रहेंगे वो पूरे है ना राइडिंग गियर्स के साथ रहें, ताकि सेफ्टी में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। सेफ्टी सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इंटरकॉम मैंने लगवा लिया। इंटरकॉम में भी क्या है ना 2-3 ऑप्शन होता है, एक तो इंटरकॉम होता है, एक होता है ब्लूटूथ, ठीक है। तो ब्लूटूथ में तो क्या होता है कि आपको खाली है ना फ़ोन उठा सकते हो आप, नॉर्मली किसी का भी आ रहा है तो साइड में से ही फ़ोन उठ जाता है, हेलमेट के अंदर कुछ नहीं होता और आपको बार बार फ़ोन निकालने की जरूरत नहीं होती। जो इंटरकॉम होता है, इंटरकॉम कैसे काम करता है कि जब आप बहुत सारे राइडर साथ में राइड कर रहे होते हैं ना, तो वो इंटरकॉम जब नेटवर्क नहीं भी होता ना तो सारे हेलमेट कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और मैश इंटरकॉम होता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे ना कनेक्शन रहता है पूरा। तो आपको दिक्कत नहीं आती, कहीं रुकने में भी नहीं पड़ता और बहुत अच्छे से आपको कहीं भी राइड कर रहे हो तो आपको लगता है कि सारे एक साथ ही राइड कर रहे हैं। तो इसलिए इंटरकॉम बड़ा ज़रूरी हो जाता है अगर आप बहुत लॉन्ग राइड कर रहे हो। और मुझे तो पर्सनली पसंद ही है भाई इंटरकॉम, मेरा तो बहुत महंगा वाला है। फिर से मैं चाय पीने आ गया। कल जहाँ चाय पीने आया था भाई गुलाबी केतली, लेकिन वो देखो वो बंदा अंदर बैठा हुआ है ना, उससे मिलना है वो मैं भाई। पहले हम अंदर बैठे थे लेकिन अंदर ना हमारी आवाज़ नहीं आती। अगर मैं कुछ ब्लॉग वगैरह बनाता ना तो बहुत कितना शोर होता था अंदर, बहुत ज़्यादा से गूंज की आवाज़। हाँ, लोग इतनी बातें कर रहे थे, जैसे मक्खियाँ नहीं बनाती वैसे बिन बना रही थी। मतलब वो हम भी होते तो वैसे ही बात करते, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, तो हम बाहर आके बैठ गए। अब बाहर हम चाय पियेंगे, मस्काबन खाएंगे, भेलपुरी खाएंगे। भेलपुरी आ गई गाइस, भेलपुरी। ये आदमी अब भेलपुरी खाएगा। हाँ, नींबू डाल देता हूँ आपके लिए। नींबू डाल दे भाई, नींबू डाल दे। और क्या खाओगे बताओ आप? भाई हमारी अदरक वाली चाय आ गई और मस्काबन, वो ये भाई चाय डाल रहे हैं। चिंटू क्या के लिए सिर्फ मेरी वाली फीकी है, मतलब आप लोग कह सकते हो कि ये ना ये खा रहा हूँ लेकिन चाय तो फीकी पी रहा हूँ। ये क्या लॉजिक है आपका? ऐसा ही लॉजिक है अपना। आजकल ये चीज़ सही है मेरे को कि जैसे ना मैंने फ्यूल भरवाने का बोला ना, तो भैया ने पहले बोल दिया भैया अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो ना तो आप पहले ही करना, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है पेट्रोल पंप पे ना जैसे फ्यूल भरता है ना गाड़ी लेके भाग जाता है। मेरे को समझ में नहीं आता किस तरह के इंसान है। उनको ये देखना चाहिए ना कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला बंदा है, उसकी कितनी सैलरी होगी, 10, 15, 20, हाँ कर दो 0, ठीक है। उसकी सैलरी कितनी होगी, 10-15 हज़ार रुपये होगी। और उसमें से आपने अगर पेट्रोल लगा के भाग रहे हो तो भाई आपसे गंदा इंसान कोई नहीं होगा। मतलब आपसे नहीं, मतलब जो लोग जिस तरह के होते हैं, ऊपर वाला ना कहीं वसूल कर लेता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आपकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है उन लोगों की, कभी उनके घर में कोई दिक्कत होती है, परेशानी हो जाती है, वो चीज़ें ना आपको देनी ही पड़ती है कहीं। बस वो है कि आप उस 2 घड़ी खुश हो गए कि यार मेरे तो पैसे बच गए, लेकिन नुकसान तो बराबर होता ही है भाई। जस्ट लाइव करके ख़त्म हुआ हूँ मैं। ख़त्म क्या हुआ, ख़त्म तो नहीं, मैं जीवित हूँ, आंसू मत यार आप, ठीक है। मैं जीवित ही हूँ, ठीक है। लाइव करके बस बैठा हूँ, 1 घंटे का लाइव था, बहुत थक गया था मैं और बहुत मज़ा आया सारी चीज़ें करके। जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ ना तो मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं इतना इंट्रोवर्ट इंसान हूँ ना कि मैं बोल ही नहीं पाता। तो लाइव पे जाता हूँ, लाइव पे जब जाता हूँ तब भी नहीं बोल पाता। तो बड़ी कैसा लगा तेरे को मेरे ब्लॉग में आके, लाइव का नहीं? अच्छा नहीं। हाय गाइस, हाय गाइस, आप भी कर दो हाय गाइस। हाय गाइस, हाय गाइस। ये वही लड़का है जो कल परसों रो रहा था और इसकी आपने रीलें देखी होगी। ये इतना रोया कि इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के जा चुकी है। वो बोल रही है कि मैंने तो तुझे अल्फा समझा था लेकिन तू तो क्या निकला। ठीक है। और सीरियसली गर्लफ्रेंड थी ही नहीं इसकी। और ये हमारा ऑफिस नहीं है, ठीक है, ये हमारा गार्ड रूम है, ठीक है। इसके गार्ड हम ही है, ठीक है। तो यही है सारी चीज़ें, इसी तरह से ये चीज़ें चलती रहेगी। इसको भी दिखा दिया ब्लॉग में, देख ले, हाई कर जा, ठीक है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आज कुछ नया कर रहे हैं, आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत हैपनिंग रहा। लद्दाख की प्लानिंग ऐसे ही चलती रहेगी। लद्दाख के एग्जीक्यूशन और प्लानिंग में समय बहुत जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। 1 सेकेंड रुको आप, ये पानी पी लिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छे लग रहेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बस अपने अपनों को प्यार देते रहो। बाय।